हेलो वाईटी यूज़र्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल है। आप सभी का मेरे वाईटी चैनल जनरल अवेयरनेस टू अस में वेलकम है। जैसा कि हम जानते ही हैं, जनरल अवेयरनेस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे। सो टुडेज़ माय टॉपिक इज़ HCF एंड LCM 6th क्लास का एक चैप्टर भी है, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक को अपनी वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक ट्यूटर भी हूँ। जब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी और हमारा टाइम आया जब हमें ये चैप्टर पढ़ना था, तो स्टूडेंट ने सीधा बोल दिया, नो मैम, आज हम ये नहीं करेंगे, हमें ये चैप्टर अभी नहीं करना है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैम ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है और लेंथी भी है, तो हम इसे लास्ट में करेंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें इंसिस्ट किया और मैंने उनको ये चैप्टर अंडरस्टैंड करवाया, तो उन्होंने कहा मैम ये तो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, मतलब ईजीली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है इस चैप्टर को। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे और भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसे बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने वाले हैं, फिर आपको HCF में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ HCF के बारे में बात करेंगे। LCM की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि HCF में ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता अगर हम दोनों को एक साथ करते। तो आज हम सिर्फ HCF के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अंडरस्टैंड होती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसका एक और भी नाम है जिसे हम ऐसे भी बुलाते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो HCF को अंडरस्टैंड करने से पहले देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अनदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने खुद के फैक्टर होते हैं या 1 के फैक्टर होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो गिवन नंबर है वो इवन है, तो हमें पता है कि हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर है जिसका हम लास्ट डिजिट देखें, अगर वो 0 या 5 पे एंड करता है, तो हमें उसे सबसे पहले 3 से ट्राई करना पड़ेगा। अगर 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमें 5 के साथ जाना पड़ेगा। देन द थर्ड रूल इज़, और थर्ड पॉइंट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। वी हैड ऑलरेडी लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो थर्ड पॉइंट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा हम जानते ही हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लेट होता है, नंबर होता है, उसे हम प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है 72 का। 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है 236 को जब हम 2 को 72 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 36 अगेन इवन नंबर, तो हम इसे फिर से 2 से डिवाइड तो अब हमारे पास 18 है। 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब 9 इज़ द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हमें 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है यानी कि 3, हमें 3 पे मूव करना पड़ेगा। 3 3 9 एंड 3 1 3। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए फ्रॉम 2 to 20 at least, so that we can easily find out the HCF. So there are 3 methods to find HCF. Number 1, prime factorization method. Number 2, division by common factors. And number 3 by long division method. सो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हम HCF निकालना सीखेंगे। तो हम HCF निकालने के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं कि इन तीनों मेथड से HCF की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम निकालेंगे 20, 28 और 36 का प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 10s are 20, देन दिस इज अगेन इवन नंबर, तो हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5s are 10। नाउ 5 इज अनदर प्राइम नंबर, तो इसको हमें 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं।
देन 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आता है, ये इवन नंबर है, 2 से करेंगे, इसी तरह से 14, 2 7 ज़ा 14, देन 7 से ही जाएगा। उसके बाद 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 18 ज़ा 36, 18 इज़ अनदर इवन नंबर, अगेन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 9 ज़ा 18। अब 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, हम जाएंगे 3 पे, 3 3 ज़ा 9, ये लास्ट में हमारे पास 1। अगर हमें HCF निकालना है, मतलब HCF का मतलब जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालेंगे, जो तीनों नंबर्स में कॉमन रहेगा, 20, 28 और 36। तो हम इसके सामने इसकी ये जो रहता है ना, इसको हम वैसे बोलते हैं मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट के ये फैक्टर होते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7, और 36 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन्हीं फैक्टर्स को हम सामने लिखेंगे। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, जैसे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर। ओके, HCF हमारे पास 2 आ गया। अब हम एक और नंबर देखेंगे। अब देखिए 2 है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो यानी ये भी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और आ गया। अब आगे इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आगे कोई भी नंबर है जो तीनों में कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को चूज करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास HCF आ जाएगा 4। देयरफॉर द HCF ऑफ 20, 28 and 36 is equal to 4. 4 is the highest common factor of these numbers. सेकेंड मेथड से HCF निकालना सीखेंगे। सेकेंड मेथड था हमारा डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। तो इसके लिए हम वही एग्जाम्पल फिर से टेक आउट करेंगे, क्योंकि उसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। सो 20, 28, 36 तो कॉमन फैक्टर्स है, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स है, इसका मतलब हम कॉमन फैक्टर्स को कॉमनली डिवाइड करेंगे लाइक दिस। देखो, अब ये तीनों नंबर हैं, तीनों इवन नंबर हैं, हमें पता है कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 2 से इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 14 ज़ा 28, 2 18 ज़ा 36। नाउ अगेन दीज आर इवन नंबर्स, तो हमें इसे फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 9 ज़ा 18। अब आप आगे देख ही रहे हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो अलग अलग प्राइम नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो प्राइम नंबर्स तो नहीं है, 3 से चला जाएगा 9, बट हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो इस देयरफॉर HCF ऑफ 20, 28, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, जिससे हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया और हमने एक नया मेथड भी सीख लिया, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। अब हम इसी एग्जाम्पल को थर्ड मेथड से प्रूव करके दिखाएंगे, दैट इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 नंबर है, 20, 28 एंड 36। इसमें हम जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनको लेते हैं। 20 और 28 में जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 20 स्मॉल है, 28 बड़ा है, तो हम 20 से 28 को डिवाइड करेंगे। सो 21 ज़ा 20, ये यहीं चला जाएगा, हमारे पास बचा 8। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसी से हम, जिससे हमने डिवाइज़र रहता है हमारा पहले, उसी को डिविडेंड बना देते हैं। जैसे कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, तो ये 2 ज़ा से चला जाएगा, तो हमारे पास रहता है 4। देन हम क्या करेंगे, ये 4 हमारे पास जो बचा है इसी को हम डिवाइज़र बना लेंगे और पहले वाले डिवाइज़र को डिविडेंड बना देते हैं। 4 2 ज़ा 8, तो ये चला गया। तो हमारे पास जो लास्ट का कॉमन डिवाइज़र बचता है वो बचा हमारे पास 4। तो इसी 4 से हम नेक्स्ट नंबर को लेकर उसी को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे, 4 9 ज़ा 36, तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये हमारा लास्ट में डिवाइज़र बचा हुआ है वो ही क्या है, हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा तब भी HCF 4 था, सेकंड में देखा तब भी हमारे पास HCF की वैल्यू 4 आई थी, और जब हमने थर्डली इसे दोबारा से थर्ड मेथड से अप्लाई किया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हमारे पास HCF 4 आया। तो ये हमारे पास 3 मेथड से डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर, डिवीजन
बाय लॉन्ग डिवीज़न, HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जिनमें हमारे पास एक एग्जाम्पल को जब हमने सॉल्व किया तो HCF की वैल्यू आई 4। तो इसी के साथ हम और कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसके लिए हमने नंबर्स लिए थे 180, 220, 340। 180 से जब हमने प्राइम इसके फैक्टर्स किए तो सबसे पहले ये इवन नंबर था, 2 से गया 45, फिर हमारे पास ये एक ऑड नंबर आया तो हमने इसकी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 से इसको सॉल्व किया। फिर हमने 220 नंबर को, सबसे पहले इवन नंबर था, फिर 110 के बाद 55 हमने इसको 5 से डिवाइड किया। तो इस तरह से करते करते हमने 340 के भी फैक्टराइजेशन किए हैं। अब हम इनके जो फैक्टर्स होंगे उनको लिखेंगे, इनके मल्टीप्लेट्स। ये नंबर जो होते हैं इनको हम मल्टीप्लेट भी बोलते हैं। 180 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स को हम इसके सामने लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से अब हम नीचे लिखेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, 220 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। उसके बाद हम 340 के फैक्टर्स लिखेंगे जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स हमने इनके लिख दिए हैं इनके सामने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है HCF ऑफ दीज 3 नंबर 180, 220 एंड 340। इसको लिखने के लिए हमें इसमें कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, जैसा हमने पहले भी किया था। फिर अगेन एक और नंबर है यहाँ पे जो कॉमन है, उसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 5 इसमें भी है, इस नंबर में भी है, इसका भी फैक्टर है तो 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 20। तो देयरफॉर हमारे पास जो प्राइम मतलब HCF निकला इन 3 नंबर्स का वो आया है 20। अब हम सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया था, अभी डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स करेंगे। इसमें हम सारे नंबर्स को एक साथ कॉमनली डिवाइड करेंगे, इसलिए इसका नाम है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये इवन नंबर है तो सारे हमें पता है 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम 2 से ही करेंगे, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर रहता है। तो ये हमारे पास आएगा, ये नंबर मिलेंगे डिवाइड करने पे। फिर से ये इवन नंबर है, हम सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पे 45, यहाँ पे आएगा 55 और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रहता है 85। अब ये तीनों नंबर हम फिर से कोई ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से तो 55 डिवाइड नहीं होता है, तो हमें किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 9 से 45 होता है, ये जाएगा 5 11 से, ये जाएगा 5 17 से। उसके बाद हम देख रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं सारे ही अलग अलग 2 प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लिख देंगे HCF ऑफ 180, 220 एंड 340 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। दैट इज बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड। लॉन्ग डिवीजन मैथड इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 नंबर्स को एक और बार लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें फर्स्ट 2 नंबर से, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इनको हम डिवाइड करेंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये हमें सीधा दिख रहा है कि 1 से ही चला जाएगा 0, तो 22 में से 18 गए तो हमारे पास 4 रहता है 40। अब हम क्या करते थे कि जो हमारे पास रिमाइंडर आता था उसको डिवाइजर बनाते थे और डिविडेंड को, जो पहले डिवाइजर होता था उसको डिविडेंड में कन्वर्ट कर देते थे। अब हमारे पास आया 20 बन गया हमारे पास डिवाइजर। अब 20 और 40 बन जाएगा, फिर से डिविडेंड 2 से चला जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब हम इस मेथड में क्या करते थे, जो हमारे पास लास्ट का डिवाइजर रहता था उससे जो हमारा थर्ड नंबर बचा है उसी को हम डिवाइड कर देंगे, यानी 20 से 340 को डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है, रह गया 14। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास HCF जो लास्ट डिवाइजर है वो 20 है, देयरफॉर HCF की वैल्यू हमारे पास आई है 20, यानी 180, 220, 340 का HCF आता है 20। अब अगर आपने देखा है तो हमने 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और तीनों मेथड से हमारे पास HCF की वैल्यू कॉमन आई है, दैट इज 20। आज हमने HCF को सॉल्व करना सीखा कि किस तरह से हमारे पास जब
नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं, उसका हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये हमने 3 मेथड से सीखा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।